मंगोलों की नीयत है कि निकोला को बाइख्तियार करें। वो ये सोना इस्तेमाल करके हम पे हमला करना चाहता था। हुजूर, आपने उनका खेल खराब कर दिया है। क्या वो और गजबनाक नहीं हो जाएंगे? आपको क्या लगा हमने ये सोना मंगोलों से हथियाया है? वो गजबनाक क्यों होंगे? अपने सबसे बड़े दुश्मन से लिया है ये सोना। और मंगोलों ने हमसे जिस सोने का तकाजा किया था, ये रहा वो सोना। हाँ, तो क्या वो अपना ही सोना लेकर खुश नहीं होंगे? काइयों को जो कोई भी धोखा देने की कोशिश करेगा, उनके साथ यही होगा। अल्लाह की मर्जी से हर कोई इस बारे में बातें करेगा। सरहदों पर हमारे गाजी आप पर फख्र करेंगे। और फिर मजीद गाजी भी हमारे साथ शामिल होंगे। हम इसके मुताबिक तैयारी करेंगे। मुट्ठी भर सिपाही नहीं, बहुत से गाजी होंगे। हजारों गाजी हमारे साथ होंगे। और बाबा की वसीयत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। इंशाअल्लाह। बहुत सारे कबाइल हमारे परचम तले जमा होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह भाईजान, इंशाअल्लाह। दिन ब दिन बढ़ते रहेंगे आगे, लेकिन हम मुहतात रहेंगे। अगर निकोला मंगोलों के इस कदर करीब है तो वो जरूर यहां आएंगे, लेकिन हमें अपनी आंखें खुली रखना होगी। मंगोलों को अपने खिलाफ किए बगैर निकोला को कुचलना हम जारी रखेंगे। अल्लाह आपको तौफीक दे उस्मान साहब। हमें इजाजत दीजिए। शुक्रिया गुंदूज भाई, बहुत शुक्रिया। बुरान, ये सोना सुल्तान की तरफ कूनिया भिजवा दिया जाए। जो हुक्म मेरे हुजूर। तुम और मैं आज रात शेख अदाबाली की दरगाह जाएंगे। वही होगा जो आपने कहा। अब जाओ। आगजा दरवेश, हमने पहले इंसाफ की बात की है। आपको इससे क्या मिला? आखिर इंसाफ क्या है? मेरे शेख, किसी को बेघर होने से बचाना यही इंसाफ है। और नाइंसाफी क्या है पहलवान दरवेश? किसी शख्स को जबरदस्ती बेघर कर देना ये नाइंसाफी में आता है शेख मोहतरम। ठीक है, अब मुझे आप बताएं कुमराल अब्दाल, नाइंसाफी कब कबूल होती है? कभी नहीं शेख मोहतरम। और अगर ये जनाबे हक के नाम पर की जाए तो? अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम मुनसिफ भी है। क्या कोई जनाब हक के लिए नाइंसाफी कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। अब आप मुझे बताएं उस्मान साहब, क्या नाइंसाफी को माफ किया जा सकता है रियासत की खातिर? रियासत इंसाफ की फराहमी के लिए होती है मोहतरम शेख। इंसाफ ऐसी चीज है कि रियासत की खातिर भी समझौता नहीं किया जाता। क्या कोई सिपाही नाइंसाफी का मुर्तकिब हो सकता है अपने किसी भी सरदार की खातिर?
बोरान सिपाही? वो नहीं हो सकता, उसे नहीं करना चाहिए। यहां तक कि अगर किसी गैर मुस्लिम से नाइंसाफी की गई हो, फिर भी नहीं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मोहतरम शेख, हम कल बुरान सिपाही के साथ दोबारा आएंगे। यकीनी बनाएं कि इंसाफ अदालत की मौजूदगी में महफूज रहे। क्या दोबारा खाना चोरी कर रहे हो जरकोताय? यही मेरे खाने का वक्त है। बमसी साहब इसी वक्त खाते थे। काफी नहीं है क्या तुम्हारे लिए? ये मेरे लिए नहीं है, ये बमसी साहब के लिए है। बमसी साहब? बमसी साहब के लिए? मैं जानता हूं माइकल, बमसी साहब शहीद हो गए, लेकिन मैं इसे कबूल नहीं कर सकता। जरकोताय, जानती हूं कुछ जख्म कभी ठीक नहीं होते हैं। बमसी साहब के खेमे में रहना उनकी गैर मौजूदगी में मुश्किल है ना। मैं भी अकेली हूं, मैं भी अपने खेमे में अपने बच्चे के साथ अकेली हूं। बहुत कुछ महसूस होता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता? लेकिन क्या सोचते हो? जो तुम सोचती हो, तन्हा अपने खेमे में। इस बारे में इतना मत सोचो, ठीक है? खाना खा लेना। रुको, ये बमसी साहब के लिए है। अगर वो सुनते
कि मैंने तुम्हें ये खाना दे दिया है वो खुश होते हैं। बाला, बावर्ची खाने के हालात क्या है? सब ठीक तो है ना? शुक्र है अल्लाह का, सब ठीक चल रहा है। खाली हाथ नहीं जाता कोई भी। मलहून खातून ने मदद की तुम्हारी? मलहून खातून नहीं आई। उनके पास करने को एक अहम चीज थी। इससे ज्यादा हम क्या हो सकता है? उनके ख्याल में हमारे खैमे में कुछ चीजें तब्दील होनी चाहिए जिन्हें वो पसंद नहीं करती। हर किसी की पसंद अलग होती है बाला। उसके जहन में जरूर कुछ होगा, शायद इसलिए ऐसा चाहती है। वैसे भी अब वो इस कबीले की खातून है, कुछ ना कुछ करना चाहती है। ये बताओ कि क्या भलाई की तलवार के बारे में सुना है तुमने? बताओ मुझे। एक बादशाह था जो अपनी सखावत की वजह से जाना जाता था। उस बादशाह ने सुना कि उससे ज्यादा भी इस दुनिया के अंदर कोई और सखी मौजूद है, और वो बहुत ज्यादा गजबनाक हो गया। वो कौन शख्स है जो मुझसे ज्यादा सखी है? हसद एक बुरी बला है। हसद ने बादशाह को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खाना शुरू कर दिया, और फिर आखिरकार उसने अपने जल्लाद को तलब किया और कहा, जल्दी से मुझे इस शख्स से बचाओ, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सखी आदमी बनना है बस। आप सबके लिए है। आप भी लीजिए। चलती हूं मैं। बच्चों, शरबत के लिए शुक्रिया अदा नहीं करेंगे? शुक्रिया। वो बादशाह गुस्से में था। उसने जल्लाद को हुक्म दे दिया, लेकिन जल्लाद जो था वो उस शख्स के घर मेहमान बन गया जिसको वो मारने गया था। उसके लिए दस्तरखान सजाया गया और भलाई की गई। फिर उस जल्लाद को मालूम हुआ कि यही वो आदमी है जिसे मुझे मारने का हुक्म मिला है। आसानी हो आपके काम में। जोया, शुक्रिया। कुमराल अब्दाल की कहानी के इख्तिताम में मुझे तजस्सुस है।
आखिर में क्या होगा जानता हूं। कुमराल अब्दाल से ही सुना था मैंने। मुझे भी बताएंगे ना? हाँ बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। लगता है तुम्हें बच्चे बहुत पसंद हैं। किसको बच्चे पसंद नहीं होते? इनकी मीठी मीठी सी बोली मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरा अच्छा वक्त गुजर जाता है इनसे। जन्नत से आए हुए मेहमान है ये। जन्नत से आए हैं, ठीक कहा तुमने। मुझे कुछ काम करने हैं। कह देते ना कोकतुग, आखिर कब तुम अपने जज्बात उसे बता सकोगे? जब जल्लाद महल में आया तो बादशाह ने उससे पूछा, तुमने क्या किया? क्या तुमने उस सखी आदमी को मार दिया है? उसने कहा नहीं, वो नहीं मरा, मैं मर गया। बादशाह ने कहा यह कैसे हो सकता है? कैसे? उसने कहा मैं उससे मिला। उसकी मेजबानी, शफकत और उसकी सखावत ने मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और भलाई की तलवार से उसने मेरा गला काट दिया। बाला, अगर तुम उसका ख्याल रखना चाहती हो, भलाई की तलवार इस्तेमाल करो। मेरे बाबा को बहुत शर्मिंदा किया है तुमने निकोला। इसीलिए मैं जो कह रहा हूं ये बाबा के अल्फाज हैं। तुम अपने सिपाहियों को संभाल नहीं सके और ना ही उनको अब तक जंग की तरबियत दे पाए हो निकोला। और वलियार गुजो के साथ दोस्ती कर ली तुमने अपने सिपाहियों को कैसे इतनी आसानी से कुर्बान कर दिया। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुमने जो हरकत की है वो एक तैकफूर नहीं बल्कि सरहद का पहरादार करता है। मैंने ये सब कुछ जीतने के लिए किया है। मैं हैरान हूं कि आपको ज़राए के जवाज का पता तक नहीं है। बहुत हो गया। अपनी नाकामियों को खूबसूरत अल्फाज से पर्दा करने की कोशिश ना करो, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तुमने कालानूस के सारे सिपाही मरवा दिए हैं। हम कब तक तुम्हारी गलतियों को बर्दाश्त करेंगे निकोला? आखिर हम तुम्हें कब तक बर्दाश्त करेंगे बताओ? तुम्हारी वजह से तुर्क पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और जो तुर्क मंगोलों के जुल्म और बर्बरियत से आजाद हैं, उन्हें उस्मान की वजह से और हिम्मत मिल चुकी है। उस्मान की ताकत में इजाफा हो गया है। मैं अगर बिल्कुल तन्हा भी रह गया तब भी उस्मान को मार डालूंगा। जहां तक हमारे शहंशाह की बात है, अगर वो मुझे अपने फराइज से दस्तबरदार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की है निकोला, लेकिन बाबा ने जाने क्यों तुम्हें आखिरी मौका देने को कहा है। जरा इसको देखो।
इज़्निक, ये हमारे लिए बहुत अहम है। हम तुर्कों को इतनी आसानी से नहीं देंगे जैसे माजी में कुतालमोश के बेटे ने दिया था। तुर्कों को इज़्निक से निकालने के लिए हमने सलीबियों की मदद का मुतालबा किया है, लेकिन उसने हमें कुस्तंतुनिया और अपनी अजीम सल्तनत से महरूम कर दिया है। अगर हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करें निकोला, तो मेरा यकीन मानो वो खतरा हमारी दहलीज पर मौजूद होगा। हमारे शहंशाह का क्या हुक्म है? गश्त करने वाले सिपाहियों को बेल्जिक, अनागोल, यारिसार और इज़्निक की सरहदों पर भेजा जाएगा, और जब तक यहाँ की गश्त जारी है तुम तैकफूरों की मदद से एक नए जंगी लश्कर को तश्कील दोगे। इस तरह तैकफूर सल्जूकों और मंगोलों को महसूल अदा नहीं करेंगे। इस बारे में गेहातू का क्या ख्याल है? गेहातू की मशरिक में मुहिम है। हम जानते हैं कि वो सरहदों पर जंग के लिए अपने लश्कर को अलग नहीं करेगा। फिर ये जंग सिर्फ और सिर्फ मेरे और उस्मान के दरमियान नहीं है, ये बाज़ंतीनी और सल्जूक के दरमियान है। लश्कर के बारे में क्या खबर है जो आप मुझे भेजेंगे? थ्रेस लश्कर के कमांडर दुगास, वो रास्ते में है। दुगास हमारा सबसे जाबाज कमांडर है। वो तुम्हारा साथ देगा मुकम्मल हथियार से लैस लश्कर के साथ। निकोला, मेरी तजवीज है कि तुम हमारे दरमियान तनाज़ात को भूल जाओ। तो फिर अब जाओ और हर तैकफूर से जाकर कहो कि जो भी जंग में हिस्सा लेना चाहता है वो तैयारी कर ले। तुम उन्हें तरबियत दोगे और जंग के लिए तैयार करोगे। फतह के लिए निकोला, हमारे लश्कर का मजबूत तरीन कमांडर मुंतखब हो चुका है, और अगर नाकामी हुई तो यकीन मानो मेरे बाबा इस बात से बहुत मायूस होंगे, और इसकी कीमत तुम अपनी जान से अदा करोगे। मैं अपने शहंशाह को कभी मायूस नहीं करूंगा। उम्मीद करता हूं निकोला, देखते हैं। परेशानी की वजह जानती हूँ मैं। क्या परेशान लग रही हूँ मैं? हाँ, चेहरे पर वाजे है। अच्छी तरह जानती हूँ, मुझसे तो मत छुपाएं। ये भी बता दो क्या परेशानी है? यही तो पूछा है मैंने। क्या ये नहीं जानती हुंजा? तुम्हें तो सब पता है। वजह मालूम है बाला, मलहून खातून। और कौन? उन्होंने ऐसा क्यों किया? तुम इस बारे में कुछ नहीं बोलोगी बाला? ये कोई बड़ी बात नहीं उस्मान के लिए, तो इस बारे में मजीद कुछ कहना मुनासिब नहीं। ठीक है, लेकिन वो... बात खत्म। हम यहां सिर्फ इंसाफ की बहाली के लिए हैं, इसलिए घबराइए नहीं। जो कुछ भी आपके दरमियान हुआ है वो हमें बताएं। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैंने अपना मकान उस्मान साहब को फरोख्त करने का फैसला कर लिया है।
इस गलत फहमी में मत रहो कि ये आम इंसान दिफा नहीं कर पाएगा। अल्लाह सब देख रहा है और सुन रहा है। अब बताओ, क्या किया था? मेरे हुजूर, जब इन्होंने अपना मकान बेचने से इनकार किया तो मुझे गुस्सा आया। मुझे मेरे सरदार और शेख की तौहीन लगी तो मैंने इन पर दबाव डाला कि वो अपना मकान फरोख्त करें। मैंने इन्हें कहा कि अगर मेरी बात न मानी तो इन्हें कोई नहीं बचा सकता। कोई भी नहीं बचा सकता। हाँ, मुझे माफ कर दे हुजूर। क्या ऐसा ही हुआ था? जी शेख मोहतरम। तो फिर बौलान सिपाही को सजा मिलनी चाहिए, जान की धमकी देने पर और उसे वो कुछ करने पर जो वो नहीं चाहता था। तुम सजा के हकदार हो बेटा। फैसले का एहतराम करता हूं। जमीन उसी के पास रहेगी जो उसका मालिक है। और इस मामले में जिस बदसलूकी का मुजाहरा किया उसके एवज सोने के 10 सिक्के अदा करने होंगे। अब से आप में से कोई भी सल्जुकों को महसूल अदा नहीं करेगा। आपको मुस्तकबिल की तमाम आफात से बचाना मेरा और शहनशाह का काम है। हमारे शहनशाह हमसे क्या चाहते हैं निकुला? वो आप लोगों से महसूल नहीं, खून चाहते हैं मेरे अजीज दोस्त। जल्द ही ये सरजमीन उभरती जंग की वजह से खून में तब्दील हो जाएगी, लेकिन इस जंग से हासिल होने वाली फतह के साथ हम अपनी खोई हुई जमीनें भी हासिल कर लेंगे जो तुर्कों ने हमला करके छीनी थी। लश्कर? शहनशाह भी लश्कर भेजेंगे ना अपना? वो भेजेंगे यासू। रहनुमाई कौन करेगा उसकी? दुकास। ये तो आपने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है निकुला। दुकास एक उम्दा कमांडर है और तुरुल ने हमसे जो कुछ भी छीना है वो सब हम उसके बेटे से वापस लेंगे। अब वक्त आ गया है इसका। अब हम तुर्कों को महसूल अदा नहीं करेंगे और एक मजबूत कमांडर एक बड़े लश्कर के साथ हमारा साथ देंगे। देखना सब तुर्क खत्म हो जाएंगे। लियो, तुम इतने खामोश क्यों? मैं इस जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहता। तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या कह रहे हो? तिजारत का खात्मा और गेहातू का गुस्सा अपनी तरफ मुतवज्जो कराने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। ये तुर्क हमारे सिपाहियों, जमीनों और वकार को पूरी तरह कुचल रहे हैं, तो आप कैसे तिजारत के बारे में बात कर सकते हैं लियो? तुर्कों के लिए अपना गुस्सा संभाल कर रखें। निकोला ने मुझसे पूछा कि क्या सोच रहे हो, तो बस मैंने उसका जवाब दिया। आप अपनी राय अपने पास ही रखें लियो। जो भी इस जंग में हमारी मदद ना करके शहनशाह के अहकामात की नाफरमानी करता है वो मेरे लिए तुर्कों से मुख्तलिफ नहीं होगा।
तुम्हें कुछ खाना है तो मंगवा लो। हुजूर, वादा करता हूं कि फिर ऐसा कभी नहीं होगा। सबक मिल गया, माफ कर दे मुझे। साफ जाहिर है तुम्हारी निदामत से कि तुमने अपनी गलती को तस्लीम किया। यही कीमत है तुम्हारी गलती की। माली जुर्माना भी, क्योंकि तुम मेरे सिपाही हो, इसलिए ये मेरे जिम्मे है। उस्मान साहब, उस्मान साहब, आज मैंने सीखा कि इंसाफ क्या होता है। आज मैंने एक आदिल हुक्मरान और मुनसिफ काजी की अहमियत को जाना है। उस्मान साहब, मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरा मकान खरीद लीजिए। मैं खुशी से आपको फरोख्त करना चाहता हूं। यह मेरे लिए बायसे शर्फ होगा। अगर तो बात ऐसी है तो उसके लिए फिर दुगनी कीमत अदा की जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हुजूर, टैकफो लियो ने पैगाम भेजा है। और आ जाओ। आप अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। अजीज दोस्त, अगर कुपरीसार तबाह हो जाता है तो उसके बाद इनागोल की बारी होगी। आप इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं। हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे। मुझे आप और आपके सिपाहियों पर पूरा भरोसा है, लेकिन सिर्फ लियो रुकावट पैदा कर रहा है। मैं बचपन से ही लियो को जानता हूं निकोला। फिर दुकास के आने से पहले उसको राजी कर लें। और अगर मैं नाकाम हो गया तो फिर वही करेंगे जो जरूरी हो। आप इस बात की फिक्र ना करें निकोला, मुझ पर भरोसा करें। मुझे आप पर पूरा भरोसा है मेरे अजीज दोस्त। आप इतने परेशान क्यों हैं? दुकास का अपने लश्कर के साथ आना हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। हेलन, ये मेरा आखिरी मौका है। अगर मैं कामयाब ना हुआ तो शहंशाह उस्मान से पहले मेरा खात्मा कर देगा। दुकास यहाँ आपकी फतह के लिए आ रहा है। आप ये तो सोचिए, दुकास जैसा अच्छा कमांडर आपके मातहत होगा, और वो शहंशाह आप जैसे अजीम कमांडर को छूने की हिम्मत हरगिज नहीं कर सकते। अगर मैं नाकाम हुआ तो एक जहरीले मशरूब के साथ या किसी कातिल के साथ शहंशाह जाती तौर पर वो काम करेगा जो उस्मान अब तक नहीं कर सका। अब तुम जा सकती हो हेलन। हेलन, लियो, उसके पीछे आदमी भेज दो। मैं सिर्फ एक पर भरोसा नहीं कर सकता। ऐसे आदमी ढूंढो जो उसके गले में हमारे जासूस हो और उसके हर कदम के बारे में मुझे बताएं, हर कदम के बारे में। अगर वो जिद करने से बाज नहीं आता तो मेरे पास उसके कत्ल के सिवा कोई चारा नहीं।